हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। बच्चे, आपसे हम यही बात बोलेंगे पहले कि जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन जरूर दबाए। उससे क्या होगा, आपको हमारा जब भी नया वीडियो डलेगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम यही बोलेंगे कि आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें। जो लोग आज पहली बार आए हैं वो पहला क्लास से शुरू करें अलजेब्रा का। हम गारंटी लेते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। यदि आप बीच बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शुरू से देखें। कोई भी चीज़ को शुरू से देखें तो अच्छा समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 कंप्लीट हो चुका था, अब हम टाइप 2 पे आते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमको मनोबल बढ़ता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। आइए टाइप 2 पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि सवाल आप लोग देख लिए होंगे, सवाल है 3x + 1/4x = 6। तो पूछा है कि 4x + 1/3x बराबर क्या। ध्यान दीजिए। तो जैसा कि सवाल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3x और 1/4x और यहाँ पे 4x 1/3x। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x + 1/4x बराबर में 6। हमको ऐसा बनाना है इसको। तो एक काम करते हैं कि इस वैल्यू में हम 4/3 से गुना करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 4/3 से गुना करते हैं। तो 4/3 से यदि आप इधर गुना कीजिएगा तो 4/3 से आपको उधर भी गुना करना पड़ेगा। तो हम 4/3 से इधर भी गुना कर दें। दोनों तरफ सेम काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ बात को समझिएगा। जैसे कि 4/3 जो है इससे गुना होगा 3x में, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 4 × x यानी 4x प्लस। अब 4/3 से हम गुना करेंगे 1/4x में, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और 3 से x में गुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3x। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर में 3 से कट गया ये 2 बार में, तो 4 दूनी 8। तो जैसा कि आपको पता है कि इतना का मान पूछा है, तो वही तो ये यहाँ पे भी है। 4x + 1/3x का मान आपका 8 आया और यही हमारा आंसर हो। आइए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं, बिल्कुल सेम सवाल पिछला जैसा ही है। 2x - 1/3x = 10। तो पूछा है 3x - 1/2x का मान क्या होगा। तो जैसा कि जान रहे हैं, ये 3x को यहाँ लाना है और 2x को यहाँ लाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग उल्टा गुना कर देंगे। यहाँ पे 2x - 1/3x बराबर में 10 है। तो हम क्या करेंगे कि 3 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे। 3 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ भी आपको 3/2 से गुना करना पड़ेगा। ये गुना करने से क्या होगा, ये जब गुना करेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा, तो 3 से गुना होगा तो 3x आ जाएगा ऊपर में, और ये 3 से 3 कर जाएगा तो ये 2 से गुना होगा तो 2x नीचे में आ जाएगा। और हमको यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो क्या कीजिए, ये 2 खत्म हो जाएगा इधर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और माइनस ये 3 से ये 3 कर जाएगा, तो ये 2 से यहाँ पे गुना होगा, तो यहाँ हो गया 1/2x बराबर में 2 से कटा ये 5 बार में 5 × 15। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही सवाल तो हमसे पूछा गया है, इसका आंसर हो गया 15। आइए देखिए, इधर बिल्कुल सेम सवाल है आपका। अभी आप 2 सवाल पढ़े हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये। 4x + 1/5x = 8। तो 5x + 1/4x का मान क्या होगा। तो ये सवाल को आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम नहीं बनाएंगे। ये टास्क हो गया आपके लिए, घर के लिए समझिए कि होमवर्क हो गया आपका ये।
इसको बना लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि x प्लस 1/4x बराबर 3/2। तो पूछा है 8x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 8x³ है प्लस 1/8x³ ही है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको 2 लाना होगा और यहाँ भी हमको 2 लाना होगा, तभी तो 2 का क्यूब 8 होगा ना। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस 1/4x बराबर 3/2। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाना होगा और यहाँ पे 2 लाना होगा, तो हम क्या करते हैं, ये पूरे वैल्यू में 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर की इधर सेम काम करना पड़ेगा बराबर करने के लिए वैल्यू को। तो अब देखिए इधर 2 से जब हम गुना कर दिए तो आप जान रहे हैं कि 2 से x में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 से जब गुना होगा 1/4x में तो यहाँ पे 1/2x हो जाएगा। तो हमको तो यही तो चाहिए, 2x चाहिए और 1/2x चाहिए। तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो ये हो गया 2x प्लस 1/2x, यहाँ पे करके दिखाए हैं 1/2x बराबर में, ये 2 से 2 कट गया आपका, बराबर में 3। अब आप जान रहे हैं ये 2x और ये भी 2x, तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x³। 2 का क्यूब 8 और x का x³। तो आपको एक कंडीशन पता होगा, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब x प्लस 1/x बराबर में a हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना रहेगा। तो बोले थे क्या कि a का क्यूब और प्लस रहेगा तो माइनस के 3a करना है, और जब x प्लस 1/x बराबर में प्लस नहीं माइनस a हो और x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, a का क्यूब और माइनस रहेगा तो प्लस 3a। करना क्या है, ये आप जानते हैं कि जब x प्लस 1/x बराबर में कोई भी नंबर रहता है और उसका क्यूब का मान निकालना होता है तो इतना का क्यूब, और प्लस रहता है तो माइनस 3a, और माइनस रहता है तो प्लस के 3a, इतना काम करना होता है। तो आप जान रहे हैं कि 2x प्लस 1/2x बराबर 3 है, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये 3 का क्यूब कीजिए, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस के 3 हो गया फार्मूला का, और a का मान भी 3 ही है। तो इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 गुने 3 9, तो 27 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल है x प्लस 1/16x बराबर में 1। तो पूछा है कि 64x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब होता है। तो 64 होता है 4 का क्यूब। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी हमको 4 लेके आना होगा और यहाँ पे भी 4 लेके आना होगा, मतलब सेम करना होगा, सेम। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो x प्लस 1/16x बराबर में 1 है, तो इसमें यदि हम 4 से गुना कर दें तो बराबर की इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4x और प्लस 1/, आप जानते हैं कि 4 में हम 1/16x से गुना करेंगे तो 4 से कट जाएगा 4 मरतबे, तो यहाँ पे भी 1/4x आ गया।
और बराबर में 1 गुने 4 कितना होता है 4। तो जान लीजिए जब ये सेम सेम आ जाता है, जब ये सेम सेम आ जाता है, पिछला वीडियो में भी सेम सेम आया था इसका कंडीशन, यहाँ पे दो आ गया था पिछला वीडियो में, सॉरी पिछला सवाल में, और यहाँ पे भी आपका सेम सेम आ गया। तो हमको क्या करना है, क्यूब का मान निकालना है। तो 4 का क्यूब और यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस के 3 इंटू ए की जगह पर क्या रखिएगा 4, यानी 3 गुने 4। तो जानते हैं कि 4 के क्यूब 64 में से 12 घटेगा तो आपका 52, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है कि 2x प्लस 2/9x बराबर 4। तो पूछा है कि 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं कि प्लस और माइनस जो होता है एक बाउंड्री होता है, पीछे भी बताया हम लोग को। यहां से कॉमन ले लेंगे 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x प्लस 1/9x बराबर में 4। आप जान रहे हैं कि 2 से ये कर जाएगा 2 बार, यानी यहां बच गया x प्लस 1/9x बराबर में 2। अब देख रहे हैं यहां पे आपको पूछा है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान पूछा है आपसे। तो बताइए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो यहां पे भी हमको 3 लाना होगा, सेम करना होगा, सेम। और जब सेम सेम हो जाए तो क्यूब का मान आप जानने करते कैसे निकलता है। तो क्या कीजिए, आप इसमें 3 से गुना कीजिए और इसमें भी 3 से गुना कीजिए। तो यहां हो जाएगा 3x प्लस, आप जानते हैं कि 3 से कर जाएगा 9, 3 बार में 1/3x बराबर में 3 दूनी 6। और जैसे ये सेम सेम आ जाए और यहाँ भी सेम सेम मान पूछा है, सेम सेम बोल रहे हैं और सेम सेम बोल रहे हैं, तो क्यूब करना आसान हो जाएगा। 6 का क्यूब यहाँ प्लस है तो माइनस 3 इंटू ए की जगह पे 6, तो 6 के क्यूब होता है आपका 216 माइनस 18, घटाइएगा 198 आपका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 2p प्लस 1/p बराबर 4। तो p क्यू प्लस 1/8p क्यू का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि यहां p क्यूब है, इसका मतलब यहां पे सिर्फ p होगा, 2 नहीं होगा यहां पे। और यहां 8p क्यूब है तो यहां पे 2 लाना होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसा आपको सोचना होगा कैसे करें। तो देखिए इधर कैसे करेंगे हम लोग, 2p प्लस 1/p बराबर में 4 है। हम जानते हैं कि 2 यहां से हटाना है और 2 यहां पे सटाना है। तो क्या करते हैं, इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं। तो बराबर के उधर भी आपको 1/2 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा तो केवल p बचेगा, 2 से 2 कर जाएगा ये 2 तो केवल p बचेगा, और प्लस 1/p में 2 से गुना होगा तो ये 2p हो जाएगा, और बराबर में हो गया 2, बराबर में आपका 2 हो गया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पिछला सवाल में यहां पे सेम सेम आ रहा था, लेकिन इस बार सेम सेम नहीं है। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। पिछला सवाल में यहां पे सेम सेम आ रहा था और यहां पे भी सेम सेम पूछ रहा था, लेकिन यहां पे सेम सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बात समझिएगा। यहां पे 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब माइनस, यहां पे 2 है तो 2 का क्यूब कीजिए, 3 रहेगा तो 3 का क्यूब कीजिएगा, 2 का क्यूब प्लस रहेगा तो माइनस 3 इंटू ए का मान तो 2 ही है, 2। अब इसमें क्या करना है आपको, गुणे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। अरे p का कोफिशिएंट, कोई भी नंबर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 तो जरूर होता है ना, तो 1 हुआ यहां। और यहां पे क्या है 2, तो 1/2 से गुना कीजिए। इसमें क्या करना है, और 1/2 से गुना करना है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं हम,
अगर यहाँ पे भी 2 होता, सेम सेम होता और सेम सेम पूछता, फिर तो यहाँ पे ये झंझट पालना ही नहीं होता हम लोग। लेकिन जब सेम सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, तो सब काम करके और उसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट इतना बटा इतना करके गुना कर दीजिएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, तो 1 बटा 2 से गुना कीजिए, ये 2 से 2 कर जाएगा आपका, 2 के क्यूब होता है 8, 8 में से 3 घर जाएगा तो 5, आपका आंसर हो गया 5। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। p + 1/2p बराबर में 4 दिया हुआ है, तो पूछा है कि 8p³ + 1/p³ का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 लेके आना होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ पे सीधा p³ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ p लाना होगा, 2 यहाँ से हटाना होगा। तो p + 1/2p बराबर 4 दिया आपको, तो क्या कीजिए आप यहाँ से इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी हमको 2 से गुना करना होगा, क्योंकि दोनों साइड एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 2p + ये 2 से ये 2 में मतलब गुना करेंगे इस वैल्यू में, तो ये 2 से 2 कर जाएगा आपका, तो 1/p बचेगा, बराबर में 4 दूनी 8। तो आप जानते हैं कि ये सेम सेम नहीं हुआ, अगर सेम सेम हो जाता तो सीधा इसका क्यूब कर देते और माइनस के 3 ये घटा देते, लेकिन यहाँ पे सेम सेम जब नहीं हुआ तो क्या करना होता है, अभी बताएं आपको, इतना का क्यूब कीजिए और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 3a, तो 3 हो गया फॉर्मूला का, और a की जगह पर 8, और गुना क्या करना है आपको, जब सेम सेम ना हो तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2/1 का मतलब 2 ही ना हुआ। तो आप क्या कीजिए, आप 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8 त्रिक 24, 24 दूनी 72, इसमें से 72 घटाना है आपको, घटाइएगा तो ये 0 हुआ, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहां बच जाएगा आपका 4, यानी कि 440, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है, 5x + 1/x बराबर 10, तो पूछा है कि x² + 1/25x² का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, a² + b² के फॉर्म में है सवाल ये। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हमको यहाँ से 5 को हटाना होगा, और वहाँ 25 है तो यहाँ पे 5 लाना होगा, ताकि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 हो जाए, और 5 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे x² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 5x + 1/x बराबर में 10, तो सीधा क्या करते हैं कि 1/5 से गुना करते हैं, तो बराबर की इधर भी हमको 1/5 से ही गुना करना होगा, सेम काम करना है, बराबर की इधर तो बराबर की उधर भी। तो जानते हैं कि ये 5 से 5 कट जाएगा, गुना करेंगे तो केवल x बचेगा, और 5 से गुना होगा x में, तो ये 1/5x हो जाएगा, बराबर में 2। तो जैसा कि आपको पता है कि सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5x है, अगर यहाँ पे भी 5x होता और यहाँ भी सेम पूछता यहाँ पे, तो डायरेक्ट हो जाता, आपका आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, जब सेम नहीं रहेगा तो कैसे करना है आपको बताए हैं। आप इतना का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं, जब a + b के फॉर्म में देता है और a² + b² के मान पूछता है आपसे, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और प्लस रहता है तो -2, इतना काम कर देते। कब करते हैं ऐसा काम, जब सेम होता तब, लेकिन सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 5, तो इस वैल्यू में 1/5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2k² 4 माइनस 2/5, इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 चौक 20, 20 में से 2 जाएगा, 18/5 आपका आंसर होगा।
18/5 आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखिएगा। 2x माइनस 1/2x बराबर 6, तो पूछा है x² प्लस 1/16 x² का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं बात को कि x² मतलब यहाँ पे सिर्फ x होगा और 16x² मतलब यहाँ पे 4 आना होगा, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x माइनस 1/2x बराबर में 6, इसमें हम क्या करें तो 1/2 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी आपको 1/2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ताकि ये 2 से 2 कट जाए और ये 2 से इसमें गुना हो जाए। तो इसको हम करेंगे तो ये हो गया आपका x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस और 2 से 2 में गुना होगा 2x में, तो 1/4x बराबर में 2 से कटेगा, ये कितना बार में 3 बार में, बराबर में 3। तो वही फॉर्मेट आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि सेम नहीं है। यहाँ पे सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए इतना का स्क्वायर कीजिए, यहाँ माइनस है तो क्या करना होता है, 2 जोड़ना होता है, 2 जोड़ दीजिए। सेम जब नहीं रहता है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, 1/4। तो इस वैल्यू में 1/4 से आप गुना कर दीजिए, तो आप जानते हैं कि ये 2 से हो जाएगा कितना, 2, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1/2, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 6x² माइनस 12x प्लस 1 बराबर में 0, तो पूछा है कि 27x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, इधर इस फॉर्म में सवाल को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पूरे वैल्यू में सब में x से भाग देते हैं, इसमें भी x से भाग देते हैं, इसमें भी x से भाग देते हैं और इसमें भी x से भाग देते हैं, तो बराबर की इधर भी हमको x से भाग देना पड़ेगा मान संतुष्ट करने के लिए। अब जान लीजिए ये x से एगो x कट जाएगा, ये x से x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6x माइनस के 12 और प्लस 1/x बराबर में 0/समथिंग 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं 6x और ये लेते हैं वैल्यू 1/x। जैसा कि पता है आपको कि 12 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में हो गया आपका 12। अब आइए सवाल को सही करना है वो यहाँ से कैसे करेंगे हम, तो हमको यहाँ पे 27 का क्यूब बोला है और यहाँ पे 8 का क्यूब बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको 3 लाना है और यहाँ पे हमको 2 लाना है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 से गुना कर दीजिए। इसमें 1/2 से इधर गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 1/2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 से 6 कर जाएगा 3 बार में, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 2 से इसमें 1 से गुना होगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए इधर कर रहे हैं तो ये 2 से कर जाएगा 6, तो 3 बचेगा, 3x प्लस 1/2x बराबर में 2 से कट गया आपका, तो इसका मान आ गया 6। जैसा कि आप जान रहे हैं ये 3 का क्यूब 27 है और 2 का क्यूब 8 है, तो इतना का मान हमसे पूछा है। तो जानते हैं कि ये सेम नहीं है। जब सेम होता तो बाद में जो हम फालतू काम करते हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ता, हमको डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो वो काम करना पड़ेगा आपको। क्या कीजिए, 6 का क्यूब कीजिए और यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए 3a, तो 3 इंटू a का मान कितना है, a का मान 6 है। अब फालतू काम करना क्या है, इसमें इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 3/2 से गुना कीजिए। इसमें 3/2 से गुना करना है, 2 से कर जाएगा ये
3 बार में। तो जानते हैं कि 6 के क्यूब होता है 216 माइनस 3 के क्यूब होता है 27। घटाइएगा इसको, 16 में से 7 जाएगा तो 9, ये बच जाएगा आपका 10, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये बच जाएगा आपका 1, यानी 189। यही आपका आंसर होगा। अब आइए आपको कुछ सवाल देते हैं जो आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। 2 सवाल आप लोगों के लिए देते हैं, वो आपको बना के देखिएगा, उसको जरूर बन जाएगा आपसे सवाल। ये सवाल आप लोग के लिए है। ये सवाल को देख लीजिए आप लोग एक बार। 7x प्लस 7/2x बराबर में 14 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है t² माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0, तो पूछा है t³ प्लस 1/t³ का मान क्या होगा। ये 2 सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर कितना आया। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, क्योंकि इसका वीडियो लेंदी होने से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ का कंडीशन क्या कि आप लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। एक ही वीडियो में ज़्यादा नेचर डालने से क्या होता है कि आप लोग अच्छा समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ।